लाइए मैं केसी सिन्हा का कौन सा सवाल? अच्छा वो बतला देंगे। एक दिन रखेंगे डाउट क्लास, ठीक है? उसमें जितना डाउट होगा सब पूछ लीजिएगा। अभी स्टार्ट करते हैं अगला। प्रश्नावली 1.2, ठीक है। पहला सवाल क्या है बताइए? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें पहला कितना है? 140, दूसरा 156, तीसरा 3825 और है 500 और है कितना है? 7419। 5005। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए।
लिखे क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे पहला सवाल है 140, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल को 140 का हम इस तरह से निकालेंगे गुणनखंड। 2 से कितना बार में, फिर 2 से, फिर 5 से, हो गया। यानी कि हम लिखेंगे 140 बराबर 2 गुन्ने 2 गुन्ने 5 गुन्ने 7। बस हो गया खत्म। थोड़ा सा इसमें क्या करना है ना आपको स्टैंडर्ड रूप में लिखने के लिए, 140 बराबर, ये बताइए ये 2 जो है क्या गो है, तो 2 का पावर 2 गुन्ने 5 गुन्ने 7 हो गया। 5 का पावर 1 है तो 1 यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि 1 5 है ना तो 5 का पावर 1 हुआ। एगो 7 है ना तो 7 का पावर 1 हुआ, लेकिन उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसे आप लोग, हम तो ऐसे करके बना रहे हैं, आप लोग ऊपर नीचे करके बनाइएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 156, है ना। 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से लग जाएगा, 2 सत्ते 14, कितना बचा बताइए, 1, 1 पर 6 16, 2 अठे 16। फिर लगाइए 2 से, 2 तिया 6, कितना बच गया, 1, 1 पर 8 18, तो 2 नमक 18। फिर से लग जाएगा 3 से 13 बार में, हो गया। यानी कि आप लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुन्ने 2 गुन्ने 3 गुन्ने 13। अब फिर यहां पर थोड़ा सा स्टाइल मारिए। 2 क्या गो है, दूगो है ना। कौन बोला है वो, 2 दूगो है तो 2 का पावर 3 भी दूगो है, नहीं, ये 3 है, ये 13 है, तो 3 का पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 13 का पावर 1, पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन 3825, ठीक है। आप बताइए इसमें क्या 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। 2 से लगने का नियम है कि लास्ट में 0 2 4 6 या 8 रहे ना, तो वो संख्या 2 से कट जाती है। ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या, नहीं, क्यों, हाँ हाँ योगफल चेक करना होता है। 5 2 7 7 3 10 8 18 तो आ रहा है,
18 3 से कट जाएगा, यानी कि ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, योगफल करके देखिए ना, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 से कट जाएगा, 3 से लगाइए, 3 का 3, 8 है तो 3 दूना 6, कितना बच गया 2, 2 पर 2 22, तो 3 7 21, 1 पर 5 15, 3 5 6। अब देखिए 3 से लगेगा, 2 1 3 7 5 12, लग जाएगा 3 से, 3 से लगाइए, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 1 पर 5 3 5 6 15। अब बताइए, अब 3 से लगेगा, 4 2 6 5 11, 3 से नहीं लगेगा, अब लगेगा 5 से, 5 से लगाइए, 5 8 40, 2 पर 5 5 5 25, फिर लगाइए 5 से कितना बार में 17 बार में, बस हो गया। अब क्या लिखेंगे बताइए, 3825 बराबर 3 गुन्ने 3 गुन्ने 5 गुन्ने 5 गुन्ने 17। अब इसी को स्टैंडर्ड रूप में लिखना है ना, तो 3 क्या गो है बताइए, तो 3 का पावर 2, 5 क्या गो है 2 गो, तो 5 का पावर 2, और ये 17 हो गया। क्लियर है? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये कलर सही से दिखेगा नहीं, 5500 नहीं है, 5005 है, तो बताइए कितना से लगा दें। हाँ 5 से ही लगेगा, 5 का 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 का 5। अब कितना से लगेगा बताइए, कितना से लग जाएगा इसमें, कितना से लगेगा बताइए, 11 से लग जाएगा। 11 से कैसे हम समझ गए कि 11 से लग जाएगा, 11 से कटने का नियम होता है कि अल्टरनेट संख्या को जोड़ करके घटाइए, 1 में 0 को जोड़े 1, फिर 0 में 1 को जोड़े 1, 1 में से 1 को घटा लिए 0, 11 से लग जाएगा। लगाइए, 100 है तो 11 नमा 99, कितना बच गया 1, 1 पर 1 11, तो 11 1 का 11, 7 से भी लग जाता कोई बात नहीं, अब लगा दीजिए 7 से 13 बार। ठीक है, तो अब क्या लिखिएगा, 5005 बराबर 5 गुन्ने 7 गुन्ने 11 गुन्ने 13, सब तो सिंगल सिंगल ही है, तो इतना पर ही छोड़ दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्या है, इसमें 7429, देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। 7429 कितना से लग जाएगा बताइए, 2 से, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से, 4 2 6 9, 3 से भी नहीं लगेगा। अब कितना से लगाइएगा, तो 11 से लगेगा, 7 2 9 9 4 13, 13 में से 9 गया 4, नहीं लगेगा। 7 से लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा। 13 से 65 5 4 9 13 से भी नहीं लगेगा। 17 से, 17 चौकी 68, 6 पर 2, 17 से लग जाना चाहिए, 17 तिया नहीं, 17 चौके 68, कितना बच गया बताइए, 6, 6 पर 2 62, तो अब फिर 17 तिया 51, कितना बच गया 11, और 17 7 7 3 10 4 14, अब कितना से लग जाएगा, 19 से, 19 दूना 38, हाँ 19 से लग जाएगा, 19 दूना 38, कितना बच गया 5, 5 पर 7 19 दिया 57, हो गया 7429 बराबर 17 गुन्ने 19 गुन्ने 23 हो गया। चलिए जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर इससे अगला सवाल करेंगे।
अब देखिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। ठीक है, पहला सवाल 26 और 91। ठीक है, चलिए तो पहले इसी को बताते हैं आपको। 26 और 91 क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्म का मतलब जोड़ा है ना, जोड़ा में संख्या दिया हुआ है। बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि हम दोनों संख्या का एचसीएफ निकालें और एलसीएम निकालें, और उसके बाद जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होगा। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम। एक तो आप पहले से जानते हैं बच्चा वाला एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना। ठीक है, भाग विधि से एचसीएफ एलसीएम सब निकालते हैं। अभी हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आप 26 का अभाज्य गुणनखंड, ऐसे आपको पता है 2 से 13 बार, अब तो नहीं लगेगा। 91 में आइए 7 से 13 बार में हो गया। अब हम देखिए यहां पर क्या लिखने वाले हैं, 26 बराबर 2 गुने 13, 91 बराबर 7 गुने। अब जो मिल गया ना
वही हमारा HCF है। जो मिल गया 13 मिल गया ना दोनों में, जो मिलेगा वही HCF होगा। बताइए इतना तक समझने में कोई दिक्कत है? दो संख्या आपको दिया हुआ है, दोनों संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड कर लिए और उसके अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में नीचे लिख दिए, और जो मिल गया वही HCF है। अब देखिए LCM को आपको समझना पड़ेगा थोड़ा अच्छे ढंग से। LCM भी हम यहीं से डायरेक्ट लिखने वाले हैं। HCF तो सबको बड़े ही आसानी से समझ में आ जाता है, समझने में दिक्कत होती है LCM को। यदि आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिए LCM में क्या होता है ना कि जो भी संख्या आपको लेना है और उस संख्या का जितना ज्यादा कतार है, कतार मतलब लाइन, ठीक है, से 2 हमको लेना है यहां से, तो आप देखिए कि ये जो 2 है इस लाइन में ज्यादा है कि इस लाइन में ज्यादा है। जो संख्या जिस लाइन में ज्यादा होगा उसी लाइन का संख्या लेंगे, बाद बाकी वाला छोड़ देंगे। तो यहाँ तो हमें 2 बस इसी लाइन में ही दिख रहा है। यदि ऐसा होता 2 इस लाइन में 4 गो होता और इस लाइन में भी 2 होता लेकिन 3 गो होता, तो इस 3 गो 2 को हम छोड़ देते, ये वाला 4 गो 2 ले लेते। थोड़ा बात को समझने का प्रयास कीजिए। LCM में क्या होता है, जो संख्या जिस लाइन में ज्यादा होता है वहां से उठा लेते हैं, ठीक है। तो 2 तो अकेला ही है तो 2 लिखिए, 7 भी अकेला ही है 7 लिखिए, 13 इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसमें ज्यादा लिखा हुआ है वहां से लेना है, लेकिन यहां तो दोनों जगह एक एक करके ही लिखा है तो एक ही 13 लेंगे। तो एक 2 ले लिए, एक 7 ले लिए, 13 इसमें भी एक के गो है इसमें भी एक के गो है तो एगो 13 ले लिए। अब LCM देखिए कितना हो जाएगा, 2 7 ये 13 7 91 91 गुना 182। गलती हो गया क्या? सही है, 13 7 91 बिल्कुल सही है। इतना हो गया ना। LCM समझने में आपको दिक्कत होगी, एक हुई होगी थोड़ा बहुत। आप दूसरा एग्जांपल लेंगे तो वहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अब इतना काम तो हम कर लिए, अभी सवाल का एक हिस्सा ही हम कर पाए हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ये हम कर चुके हैं। HCF निकाल लिया और LCM निकाल लिया। इसके बाद बोला कि तथा इसकी जांच कीजिए, ये जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। 2 संख्या जो रहेगा ना, एक संख्या को हम A मानेंगे और एक संख्या को B मानेंगे और उसका क्या गुणनफल, मतलब हमें ये चेक करना है कि A गुने B बराबर HCF गुने LCM है या नहीं है। तो आइए जांच करते हैं। कहाँ पे जांच करते हैं? यहीं पे करते हैं जांच। देखिए कैसे हम जांच करने वाले हैं। हम निकालेंगे सबसे पहले A गुने B, जहां पर A है पहली संख्या और B है दूसरी संख्या, ठीक है। तो A और B का मान कितना बताइए? A का मान 26 और B का मान 91। तो 26 गुने कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 6 एकम 6, कितना 6 का 6। उसके बाद 9 छाए 54, 54 और 2 56, 9 दूना 18 और 5 2366, यही ना। चलिए तो ये आपको A गुने B का मान, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या जो बोला ना, 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणनफल, वो तो निकल गया। अब आपको निकालना है HCF गुने LCM। HCF गुने LCM, बताइए HCF कितना आया आपको? 13। LCM कितना आया? 182। जब आप दोनों को गुना कीजिएगा ना तो आपको यही मिलेगा 2366। तो क्या दोनों में बराबर आया? तो लिख देंगे अतः जांच पूरा हुआ, मतलब ऐसे A गुने B बराबर HCF गुने, ठीक है, और लिख देंगे जांच पूरा हुआ। नीचे में लिखेंगे, यहां नीचे जगह है नहीं, जांच पूरा हुआ। ये है वो कंप्लीट सवाल, ठीक है। जिसको भी समझने में दिक्कत हुई है वो अगले सवाल पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा।
दूसरा सवाल बताइए क्या है दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल में है 510 और 92। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम करने वाले हैं दोनों का अभाज्य गुणनखंड। तो करते हैं 510 का अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले किससे लगाइएगा, 2 से, 2 दूनी 4, कितना बच गया, 1, 1 पर 1 11, 2 5 6 10, कितना बच गया, 1, 1 पर 0 10, 2 5 6। अब 2 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा। 3 से लगेगा, जोड़ करके चेक कीजिए। 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा, जोड़ करके चेक कीजिए। 3 से नहीं लगेगा। 5 5 10 2 12, 12 3 से कट जाता है ना, तो 3 से लग जाएगा। तो 3 से लगाइए। 25 है तो 3 8 24, कितना बच गया, 1, 1 पर 5 15, 3 5 6 15। अब कितना से लगेगा, 5 से, कितना बार में, 17 बार। चलिए इसका तो कर लिए। आप कीजिए इसका 92 का। 2 से लग जाएगा, 2 चौके 8, कितना बच गया, 1, 1 पर 2 12, तो 2 छक्के 12। फिर लगाइए 2 से कितना बार में, 23 बार में। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, 510 बराबर कितना, 2 गुन्ने 3 गुन्ने 5 गुन्ने 17, और 92 बराबर 2 गुन्ने 23 हो गया। अब एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में मिल गया हो। देखिए क्या मिला है दोनों में, बस ये 2 मिला है, और कुछ मिला क्या, ऐसे तिरछा सब भी मिलेगा तो हम मिला देंगे, लेकिन कहीं तो मिल ही नहीं रहा। तो एचसीएफ बताइए कितना, तो एचसीएफ तो पता चल गया, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। अब एलसीएम पे ध्यान दीजिए, दिक्कत इसी में होती है स्टूडेंट। आप ये देखिए 2 यहां भी है, इस लाइन में भी 2 है, और इस लाइन में भी 2 है, तो हम उसी लाइन वाला 2 लेंगे जिसमें ज्यादा हो। तो नीचे वाला में ज्यादा है, क्या वो है, 2 गुने 2। चलिए 3 कहाँ ज्यादा है, 3 तो अकेला ही है, अकेला है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे ले लीजिए। 5 भी अकेला ही है, 17 भी अकेला ही है, 23 भी। चलिए तो इसको गुना करके बताइए कितना हो जाएगा, कितना आएगा गुना करके, गुना कीजिए और बताइए कितना आएगा। गलती हो रहा है, नहीं सही है। 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 6 17 6 के 2 तर से, ठीक है, 102 को 23 से, 102 तिया 306, 102 दूना 204, 0 6 4 3 2, 23,460 आएगा, 23,000। तो अब तो आपको एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जांच करना है, और ध्यान दीजिएगा कैसे होगा जांच। ठीक है, जांच आपको समझना है अच्छे से। ये सही नहीं चलता है, दूसरा मार्कर लाना पड़ेगा। जांच, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ए गुन्ने बी। ए का मान बताइए, 510, गुन्ने बी का मान बताइए, गुना करके पता है कितना आएगा, देखिए 2 एकम 2, 9 एका 9, 5 दूना 10, 10 9
19, हासिल 1, 9 5 45, 1 46, 46,920 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एचसीएफ गुने एलसीएम, यही ना निकालना है, एचसीएफ गुने। तो बताइए एचसीएफ कितना आया है 2 और एलसीएम कितना आया है 23,460। दोनों को गुणा कीजिएगा तो 46,920। तो क्या यहां पर अतः नहीं, ए गुन्ने बी बराबर एचसीएफ गुन्ने, यानी कि जांच पूरा हुआ। जांच पूरा हुआ। ठीक है, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला कम कीजिएगा, नहीं तो बुला करके पीटेंगे यहाँ। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। जिनको अभी तक बात पूरा समझ में नहीं आया उसके लिए लास्ट मौका है। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है बताइए। 336 और तो जिनको अभी तक समझ में नहीं आया हो वो अच्छे से देख लीजिए। लास्ट में पर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? कल क्या हुआ ना कि माइक था ऑफ, क्लास काफी देर तक चल गया था। देखिए, अच्छा दोबारा कवर कर दिए थे। तो सबसे पहले 336 का हम क्या करने वाले हैं, गुणनखंड 2 से, तो 2 एकम 2, कितना बच गया 1 पर 3, 2 छक्के 12, 1 पर 6, 2 8, सही है क्या। फिर 2 से लगाइए, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाइए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, 2 एकम, और अब 3 से लगाइए 7 बार। क्लियर है। फिर इधर लीजिए 54 का, 2 से लगाइए 27, आधा करते चलेंगे 2 से लगाएंगे तो। अब 3 से लगेगा ना, 3 से 9 बार, फिर 3 से, अब आपको पता है क्या करना है, 336 बराबर 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 3 गुन्ने 7, और बताइए 54 बराबर 2 गुन्ने 3 गुन्ने 3 गुन्ने 3। अब एचसीएफ यदि आपको लिखना है तो आपको पता है दोनों में जो मिल जाएगा वही एचसीएफ होगा। अब यहां पर एक और नया कॉन्सेप्ट, नया चीज आप सीखने वाले हैं। यहां पर ये 2 तो मिल ही गया, 3 हम ऐसे भी कहीं से भी 2 को 3 मिला सकते हैं, ऐसे ये 3 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, और तो अब एचसीएफ क्या होगा, तो गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 2 भी लेना है और 3 भी लेना है, 2 और 3 लेकर के गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, एचसीएफ आ गया। अब यहां से आप एलसीएम में भी जो अभी तक नहीं समझे ना वो समझ जाएंगे। सुनिए ध्यान से, एलसीएम क्या होगा, 2 इस लाइन में भी है और 2 इस लाइन में भी है, लेकिन ज्यादा किस लाइन में है, ऊपर वाला में, तो ऊपर वाले में से 2 लेंगे, नीचे वाले 2 को छोड़ देना है। ठीक है, ऊपर वाला लीजिए बस, 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2, 3 ऊपर वाली लाइन में भी है, नीचे वाले लाइन में भी है, ज्यादा किस में है, तो नीचे वाले 3 को लेंगे, ऊपर वाला छोड़ देंगे, तो 3 गुन्ने 3 गुन्ने 3, और जो बेचारा अकेला है उसको तो लिख ही देंगे। अब इसको गुना करना है, देखिए कैसे गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। ठीक है, 48 तिया 144, 8 3 24, 7 तिया 12, हाँ 144, 144 को 23 से 21 से गुना करना है। गुना कीजिए जल्दी, 144 कम 144, 144 गुना 288,
तो 4, 8 4 12, 8 1 9, 1 10, 2 1 3, 30 24 आया है क्या? तो हमें अब एचसीएफ भी मिल गया और एलसीएम भी मिल गया। अब बताइए क्या करने वाले हैं हम? जांच करेंगे, ठीक है। जांच को समझिए अच्छा से। जांच, सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए गुने, ए का मतलब पहली संख्या और बी का मतलब दूसरी संख्या। ए का मान बताइए 336 गुने बी का मान बताइए 54। इसको गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा? नहीं पता है? 6 चौके 24, गुना करके देखिए जल्दी। 6 चौके 24, 6 दूना 12, 2 14, 1 6 18, जल्दी से गुना कीजिए। एचसीएफ 100, 18,144। नहीं गलत भी हो सकता है, इसलिए बोले गुना करने के लिए। तो यहां पर देख रहे हैं ना, दोनों में सेम आ गया, दोनों में सेम आ गया ना, सभी जगह दोनों में सेम आया है। दोनों में सेम आना ही चाहिए, नहीं आया तो गलत है, ठीक है। चलिए, तो क्या हो गया बताइए? यहाँ ए गुन्ने बी बराबर एचसीएफ गुन्ने एलसीएम। अतः कहां लिखे? अतः ए गुन्ने बी बराबर एचसीएफ गुन्ने एलसीएम, यानी कि जांच पूरा हुआ, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आप क्वेश्चन बना करके लाएंगे केसी सिन्हा से। होमवर्क का भी आपको देते हैं हम। केसी सिन्हा दिखाइए, होमवर्क लिख देते हैं। वन पॉइंट 2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बनेगा, ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा तो अच्छी बात है। 6 नहीं बनाना है, 7 बनाना है। 7 में सीधे बोला एचसीएफ एलसीएम निकालिए, जांच नहीं करना है इसमें, ठीक है। हाँ, और इसी में क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें निकालना भी है और जांच भी करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ 9 तक बनेगा। 1 2 3 4 5 6 नहीं बनाना है, 7 8 9। ये केसी सिन्हा का होमवर्क है, जिनके पास नहीं है खरीद लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ठीक है, नहीं तो आप गणित नहीं सीख पाइएगा। किनका है ये? आप गणित लिए हैं क्या? केसी सिन्हा का, गुड, बना कर लाइएगा, वो होमवर्क नोट कर लीजिए।